तो नीट और जेईई मेंस का डेट आ चुका है, तो अब जरूरत है अपने प्रिपरेशन को फाइनल टच देने का। तो आइए आज से शुरू करते हैं अपना फाइनल टच प्रोग्राम, जिसमें हम लोग डेली 20 से 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी लगभग 20 से 30 मिनट में। इससे एग्जाम तक आपका 2500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन में कोई रॉड दिया हुआ है जिसका मास m है, लेंथ l है, और पूछ रहा है कि CG से यानी CG से पास होने वाले परपेंडिकुलर एक्सिस से d = l/4 डिस्टेंस के अबाउट में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो इस एक्सिस x डैश एक्सिस के अबाउट में सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो I x डैश IG प्लस md²। IG मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू CG एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, और ये हमें पता है होता है ml²/12 प्लस m, और यहां पर d = l/4 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अगर ml² कॉमन ले लेते हैं तो 1/12 प्लस 1/16, यहां से हमारा निकल गया 7ml²/48 जब आप एलसीएम लेके कैलकुलेशन करेंगे। सो I = हमारा होता है mk², k √i/m। तो I हमें पता है 7ml²/48 और इंटू m, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आंसर आ जाएगा 7/48 रूट के अंदर इंटू l। इस क्वेश्चन में दो गैस है A और B। एक का नंबर मोल्स 2 दिया हुआ है, दूसरे का 3 दिया हुआ है। एक का Cp/Cv दिया हुआ है 5/3 और दूसरे का 4/3। तो पूछ रहा है कि दोनों के मिक्सचर का गामा क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, सिंपल 2 + 3 5 गामा मिक्सचर हमें निकालना है। तो वी नो दैट N1 + N2 बाय गामा मिक्सचर -1 = N1 बाय गामा 1 - 1 प्लस N2 बाय गामा 2 - 1। यहां से ये हो जाएगा 2 + 3 बाय गामा m -1 = 2 बाय 5/3 - 1 प्लस 3 बाय 4/3 - 1। इसको फिर से लिखते हैं यहां पे। तो 5 बाय गामा मिक्सचर -1 = ये हो जाएगा 6/2 प्लस ये हो जाएगा 9, यानी ये हो गया हमारा 3 + 9 यानी 12। इसको नोट डाउन कीजिए। तो यहां से 5 बाय गामा m -1 = हो गया 12। तो गामा m -1 = 5/12। तो गामा m = 5/12 प्लस 1 यानी 17/12 डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.4। क्वेश्चन में हमें ये डाटा दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि इलोंगेशन क्या होगा। तो वी नो दैट इलोंगेशन डेल l = f × l/a y। l पता है, a पता है, y यंग्स मॉडुलस ये भी पता है, f नहीं पता है। और f के लिए हमें डाटा दिया हुआ है वेलोसिटी। तो यहां से v = होता है f/μ। तो यहां से f = हो जाएगा v × μ²। अब म्यू कैसे निकालेंगे। तो म्यू = होता है m/l। मास दिया हुआ 60 × 10⁻³ डिवाइड बाय लेंथ 60 × 10⁻²। सबको SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिए।
ये 60 कैंसिल, तो हमारा ये हो जाएगा 0.1, म्यू निकल गया 0.1 kg पर मीटर। इसलिए यहां से फिर फोर्स F इक्वल टू V 90 इंटू 0.1 इंटू 0.1। यहां से इस फोर्स को हम जब इसमें पुट करेंगे, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन फिर यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन हो या नीट हो पूछता है। इस क्वेश्चन में एक सर्किट अरेंजमेंट है जिसमें रेसिस्टेंस कुछ पैरेलल में है, सीरीज में है और 1 वोल्ट बैटरी से एडेड है। तो पूछ रहा है कि इस 1 ओम अपर वाले 1 ओम रेसिस्टर में I1 इक्वल टू क्या होगा, करंट कितना फ्लो करेगा। तो आइए देखते हैं। हम इस सर्किट को पहले स्मॉल करने की कोशिश करते हैं। देख, यहां 1 ओम और ये 1 ओम पैरेलल में है। जब दो सेम पैरेलल में होता है तो हम उसका R/2 ले लेते हैं, इक्विवेलेंट। तो इसका हो गया 1/2, ये 1/2 हो गया। और ये 2 ओम इसके सीरीज में है, सीरीज में सिंपल ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 5/2, यानी इस पूरे का हमारा हो गया 5/2। अब ये 5/2, ये जो 5/2 है और ये 2 पैरेलल में है, तो अब R इक्विवेलेंट इस दोनों का क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 इंटू 2 डिवाइड बाय 5/2 प्लस 2, यानी 10/2 डिवाइड बाय 9/2। यहां से हम 2 और 2 ये कैंसिल कर दिए, तो हमारा निकल जाएगा 10/9। अब यहां से हम मेन करंट पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से मेन करंट हम निकालते हैं I0। तो I0 क्या हो जाएगा, I0 इक्वल टू सिंपल V/R से, ओम्स लॉ से, V दिया हुआ 1 वोल्ट, ये हो जाएगा 10/9 यानी 9/10 एम्पियर। यहां से हमारा मेन करंट निकलेगा, आप इसे नोट डाउन कीजिए। और अब देखते हैं कि यहां पर करंट अब हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा। हमने मेन करंट निकाल लिया 9/10 एम्पियर, यहां से आकर करंट डिवाइड होगा। तो मान लेते हैं कि इधर ऊपर इस वायर में जा रहा है Ix। तो अब करंट डिवीजन से Ix इक्वल टू क्या होगा, इसको अगर R2 मानते हैं और इस पूरे को R1 मानते हैं, तो R2/R1 प्लस R2 इंटू I0 यानी मेन करंट। अब ये है हमारा हो गया करंट डिवीजन। यहां से वैल्यूज पुट करते हैं, R2 2, R1 5/2, इस पूरे का वैल्यू प्लस R2 2, और ये हमारा हो गया 9/10 मेन करंट। यहां से हमारा आ जाएगा 4/10। आप देखिए इसको कैलकुलेशन करके 4/10 एम्पियर। ये 4/10 एम्पियर दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, यानी ये जो 0.4 एम्पियर है ये दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेसिस्टेंस इक्वल है। तो हमारा I1 क्या हो जाएगा, Ix/2 यानी 0.2 एम्पियर। इस क्वेश्चन में किसी सरफेस से कोई केबल वायर जिसका मास m है और लेंथ l है, वो सरफेस से n/n डिस्टेंस यानी 1/nth पार्ट ऑफ द केबल लटक रहा है, हैंग कर रहा है। तो अगर l 1/nth लटक रहा है तो उसका मास भी क्या हो जाएगा, m/n, लेंथ हो जाएगा l/n, मास हो जाएगा m/n। तो पूछ रहा है कि इस पूरे लटके हुए पार्ट को, हैंग्ड पार्ट को सरफेस पर लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। इसमें देखिए हम सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। तो इस हैंग्ड पार्ट का जो l/n डिस्टेंस है, जो हैंग्ड पार्ट, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सिंपल उसके मिडिल पॉइंट पे। तो इसका मिडिल पॉइंट ये हो गया, तो ऊपर से कितना डिस्टेंस हो गया, उसका जो टोटल का हाफ l/2n। हमें पूरे मास को इस पॉइंट पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, यानी इस पूरे के केबल यहां से लेकर यहां तक जो हैंग्ड पार्ट है उसके पूरे मास को इस सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। हमने कर दिया। अब इसका मास कितना हो जाएगा, m/n, और ऊपर से कितना डिस्टेंस हो गया, l/2n। अब हमें सिर्फ पूरे वायर को उठा के ले जाने की ऊपर जरूरत नहीं है,
हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास को उठा कर ले जाएंगे, हमारा काम हो गया। तो देखते हैं, इसको अगर यहां से लेकर हम उठाकर यहां लाते हैं सरफेस पर, तो हमको कितना हाइट ऊपर ले जाना पड़ेगा, L/2n। तो सिंपल W इक्वल टू mgh, मास इसका कितना हो जाएगा, m/n, g, और कितना हाइट ऊपर ले जाना पड़ेगा, L/2n। तो ये हमारा हो जाएगा mg L/2n स्क्वायर। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मोशन का। इसमें कह रहा है कि अगर कोई व्हीकल 40 kph से मूव कर रहा है तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है 40 मीटर, यानी ब्रेक लगने के बाद 40 मीटर पर वो जाके रुक जाएगा। तो कह रहा है कि अगर बॉडी या व्हीकल डबल स्पीड से ट्रेवल करे यानी 80 kph से, तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए दोनों केस में जब भी स्टॉप करेगा, ब्रेक लगेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या होगा, 0। तो हम मोशन के इस फॉर्मूला से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, माइनस इसलिए लिए क्योंकि यहां पर रिटार्ड करेगा, तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो s इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2a, यानी यहां से लिख सकते हैं s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखे, ऐसा इस वजह से लिखे क्योंकि एक्सेलरेशन जो है यानी रिटार्डेशन, ये हमारा डिपेंड करेगा ब्रेक लगने के बाद, ये डिपेंड करता है गाड़ी पर और रोड के सरफेस पर कि क्या फ्रिक्शन वगैरह है, जो भी है। यहां दोनों केस में, फर्स्ट और सेकंड केस में व्हीकल भी सेम है, रोड भी सेम है, तो यहां पर रिटार्डेशन का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर हो गया। अगर s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसको लिख सकते हैं s2 बाय s1 इक्वल टू u2 बाय u1 का होल स्क्वायर। u2 दिया हुआ है 80 और u1 है 40 का होल स्क्वायर, यानी ये हमारा निकल गया। यहां से s2 इक्वल टू 4 इंटू s1 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 40 यानी 160 मीटर। इस क्वेश्चन में एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल ओरिजिन पर है, f इक्वल 0 पूछ रहा है कि इस इक्वेशन के थ्रू आप ये बताइए कि t इक्वल टू टॉप पर वेलोसिटी क्या होगा। यहां पर कहीं पर भी टाइम का फॉर्मेट नहीं है, यहां पर x का फॉर्मेट है, टाइम कहीं पर भी नहीं है। तो यहां पर पहले हमें x को रिमूव करना पड़ेगा टाइम के फॉर्म में। तो देखते हैं, v को लिख सकते हैं dx बाई डी टी इज इक्वल टू बी रूट एक्स, यानी x पर 1/2। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको नीचे लाके x पर 1/2 इज इक्वल टू बी डी टी। और अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, हमने कर दिया इसको 0 से t तक और इसको 0 से x तक। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा, x पर 1/2 ऊपर चला गया, -1/2 हो गया, x पर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू बी टी माइनस 0, यानी ये हमारा हो गया बी टी। यहां से हमारा आ जाएगा 2 रूट एक्स इज इक्वल टू बी टी, 2 ऊपर चल जाएगा और ये बच जाएगा x पर 1/2 यानी रूट एक्स। तो रूट एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी टी। अब इस रूट एक्स को यूज करेंगे यहां पर, तो आप नोट डाउन कीजिए। अब इसको यूज करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू बी और सॉरी ये हमारा हो जाएगा बी टी बाई 2, ये 2 यहां पर आएगा। तो b और रूट एक्स इक्वल टू बी टी बाई 2 यानी पी स्क्वायर टी बाई 2, ये हमारा आंसर निकल। इस क्वेश्चन में कोई सिलेंडर है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, पूछ रहा है कि यहां पर नियर द बॉटम एक स्मॉल होल है, तो उससे जो लिक्विड का फ्लो होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा। देखिए हम यहां पर और यहां पर 1 और 2 पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v1 0,
और प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक। यहां पर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ओपन है। अगर इसको डेटम लेवल लेते हैं तो इस पॉइंट की हाइट 0 और इसकी हाइट क्या होगी, वही जो सिलेंडर की हाइट है 20 मीटर। तो फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसमें बहुत सारा टर्म्स जीरो होने वाला है। जैसे ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा और ये टर्म भी जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये P नॉट, ये भी P नॉट और ये भी P नॉट, तो ये भी P नॉट है तो ये भी जीरो, यानी ये दोनों कैंसिल होने वाला है। तो बच जाएगा रो जी H1 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, रो जी H1 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। यहां पर भी हमारा कैंसिल होगा रो और रो, तो यहां से V2 इक्वल टू हो जाएगा 2GH1। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 2, 10 और हाइट है 20, यानी यहां से 20 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में N1 इक्वल टू 1 पर ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो N2 इक्वल टू 2 पर पूछ रहा है। वी नो दैट एनर्जी का जो फॉर्मूला है बोस ऑर्बिट में माने 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी में सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क होता है। तो हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का तो कुछ भी यही फॉर्मूला हो जाएगा, Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, यानी आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। तो IE2 बाय IE1 इक्वल टू हो जाएगा N1 बाय N2 का होल स्क्वायर, यानी 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से IE2 निकल जाएगा IE1 इंटू 1/4, ये दिया हुआ है 13.6 डिवाइड बाय 4, ये हमारा हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इनमें से क्या होगा। देखिए फर्स्ट में 0 + 0 0 दिया हुआ है, 0 + 1 यानी कोई भी एक हायर है तो उसका 1 है। यहां पर भी कोई भी एक हायर है 1 है, और दोनों हायर है ये 1 है। तो ये अगर कोई भी एक हायर है उसका 1 है, कोई भी एक, तो ये तो पहले एंड तो हो नहीं सकता। अगर एंड नहीं हो सकता तो नैंड भी नहीं हो सकता। दोनों हायर है 1, एक हायर है भी 1, कोई भी एक हायर है 1 और दोनों लो है तो अब 0 हो रहा है, और ये सिर्फ हमारा होता है और में। दोस्तों अब मिलता है एक प्यारा सा चैलेंज, आप इसे अपने होमवर्क के तौर पर भी ले सकते हैं। देखिए आपका इसमें कितना क्वेश्चन सही होता है। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने का, इससे आपको अपनी तैयारी का, अपनी प्रिपरेशन का ग्रास्प पता चलेगा। एग्जाम का डेट चूंकि आ चुका है तो अभी से आप लोग लग जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।